स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीर हुसैन है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयरिंग स्कीम फॉर इंटरमीडिएट पार्ट वन, ऑल पंजाब बोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ पेयरिंग स्कीम से क्या मुराद है। पेयरिंग स्कीम से मुराद होता है बेसिकली जो बोर्ड की तरफ से हमें एक स्कीम मिलती है जिसमें हर चैप्टर के कितने पोर्शन, मेजर पोर्शन या कितने परसेंट पेपर उस चैप्टर में से आ रहा है, या जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी पेयरिंग स्कीम के अंदर होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो डिस्कस करते हैं पेयरिंग स्कीम। तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात आपको इम्पॉर्टेंट बात को करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि आपने ज़हन में रखना है हमेशा कि कभी भी आप पूरे फुल बुक तैयार नहीं कर सकते। आपने हमेशा कुछ ना कुछ सेलेक्टेड या कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो आपने कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, उस अगर इस चीज़ को आपने डिसाइड करना है तो इस पेयरिंग स्कीम को लाजमी तौर पे आपने दे के तैयारी स्टार्ट करनी है। पेयरिंग स्कीम को बगैर देखे तैयारी स्टार्ट करना ऐसे ही है जैसे आप हवा में इसी तरह तीर लगा रहे हैं। तो अगर आपने निशाना सही बांधा और फिर तीर लगाया तो वो एग्जैक्ट टारगेट पे हिट करेगा। तो इसीलिए पेयरिंग स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये होता है आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन होता है, और एमसीक्यूज के टोटल मार्क्स होते हैं 17। और चैप्टर 1 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर 2 से भी 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर 3 से भी 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर 4 से 1 एमसीक्यू आता है, चैप्टर 5 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर 6 से 1 एमसीक्यू आता है, चैप्टर 7 से 2 एमसीक्यूज आते हैं, और चैप्टर नंबर 7 से एक एमसीक्यू आता है, चैप्टर 8 से 2 आते हैं, और चैप्टर 9 से 1, 10 से 1 और 11 से 2। तो ये था हमारे पास एमसीक्यू, यानी इसमें हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर्स। तो जो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से दो एमसीक्यूज आएंगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा। ओके, और ये टोटल 17 मार्क्स का एमसीक्यूज का पोर्शन होता है, और 20 मिनट इसके ज़्यादा होते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर कोड बहुत ज़रूरी लिखना होता है। यानी हर चूंकि एमसीक्यूज एक पेपर नहीं होता, ये 2 या 3 पेपर्स होते हैं, तो पेपर के ऊपर कोड लाजमी आपने लिखना है। यानी जब आप बबल फिल करेंगे तो उस बबल फिल के ऊपर ना आपने पेपर कोड लाजमी लिखना है। बात स्टूडेंट ऐसे जो पेपर कोड नहीं लिखते, जब आप पेपर कोड नहीं लिखते तो क्या होता है कि आपका पेपर में एमसीक्यू में 0 नंबर आएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट, अगर एक से ज़्यादा पेपर हैं तो स्कीम के तहत उसकी कोड के लिहाज से उसकी मार्किंग की होगी। तो मार्किंग की अगर गलत होगी तो आपका एमसीक्यूज में 0 नंबर आएगा। तो इसीलिए आपने कोड ध्यान से लिखना है। जब आपने फिल करना है आंसर की तो उसमें पेपर कोड डाल के लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा, पहले चैप्टर में से पहला जो सेक्शन होगा क्वेश्चन 2, इसमें से हमारे पास 12 सवाल आएंगे, 12 में से 8 करने होंगे, और 12 सवाल में से जो हमारे पास पहला क्वेश्चन 2 है, इसमें ये होगा 1 2 3 4 इन 4 चैप्टर्स में होगा। और इन 4 चैप्टर्स के अंदर से पहले चैप्टर में 4 सवाल आएंगे, दूसरे चैप्टर में 3 आएंगे, तीसरे चैप्टर में 3 आएंगे, चौथे चैप्टर में से 2 आएंगे। तो ये टोटल मिला के ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं पहली सेक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन की पहली सेक्शन के अंदर। और इसमें से डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपने 12 में से 8 सवाल करने हैं, और हर सवाल के 2 मार्क्स होंगे। तो ये आपका 16 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 2। इसी तरह क्वेश्चन 3 के अंदर 5 6 7 8 इनमें से आपका क्वेश्चन 3 बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर 5 में से आपके बनते हैं 4 क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से आपके 2 सवाल, चैप्टर 7 में 3 सवाल, चैप्टर 8 में भी 3 सवाल। तो ये भी 12 सवाल बनते हैं, जिसमें से आपने 8 करने हैं, और इसके भी आपके पास 16 मार्क्स होंगे। सिमिलरली जो लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें से 9th 10th और 11th चैप्टर के अंदर से ये पोर्शन होगा क्वेश्चन 4। इसके अंदर 9th में से भी 3 सवाल, 10th में से भी 3 सवाल, 11th में से भी 3 सवाल। तो ये 6 सवाल इसमें से आपने करने होते हैं। टोटल 9 सवाल आएंगे, 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 3 की चॉइस होगी। तो यानी अगर 9 में से 6 करें तो 6 12, इसमें 12। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं
आपके पास 22 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तीनों सेक्शंस को मिला के। 8 8 और 6, 8 8 16 6 22 22, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो ये आपके पास 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर क्वेश्चन 5 होगा, जो कि आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आएगा। और इसमें उनकी मर्जी है, एक होगा आपका थ्योरी का क्वेश्चन, एक होगा न्यूमेरिकल। तो थ्योरी का क्वेश्चन जो होगा उसके 5 मार्क्स होंगे, और न्यूमेरिकल का जो होगा उसका 3 मार्क्स होंगे। तो आपका 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये होगा चैप्टर नंबर 4, और इसका बी पार्ट जो है वो आ सकता है चैप्टर नंबर 8 से, 4 8 से। और क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन होगा वो होगा आपके पास 2 3 4 8, और यहाँ पे आएगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा फोर्थ क्वेश्चन, वो होगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11। और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा आपके पास चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो 5 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने 3 करने हैं। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, और हर नंबर के हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट थ्योरी से में होगा, 5 मार्क्स की थ्योरी का होगा, और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, टोटल 8। तो 8 अगर एक कहें तो 3 सवाल आपने करने, तो ये 24 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये थी पेपर स्कीम। एमसीक्यूज है 17 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन है 44 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन है 24 मार्क्स के। तो ये आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा जो आपने हल करना होगा, प्लस 15 मार्क्स सेकेंड ईयर के बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे फॉर प्रैक्टिकल। तो ये 100 मार्क्स होंगे आपके पास टोटल फिजिक्स के। तो इस तरीके से, तो इसमें शॉर्ट की जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।